जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है तब से एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि किशनगंज में जब भी ऐसा हुआ कि लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, चाहे मिन्हाज हत्याकांड के मामला को ले ले या फिर अभी जो अवैध खनन को लेकर भूख हड़ताल चल रहा है उसकी बात कर ले या फिर दीगर चीजों की बात कर ले, कि जब भी यहाँ की जनता, यहाँ की युवा सड़कों पर उतरने का काम करता है तो अब हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। अब हम सरकार पे बैठे लोगों का मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हम सिस्टम को दोष दे रहे हैं कि सिस्टम की गलती है। हम एक सवाल करना चाहेंगे कि वही जब हम देश में चल रही कुछ गलत गतिविधियों पर बात कर रहे हैं, हम मोदी सरकार को टारगेट करते हैं, लेकिन किशनगंज में जब कोई चीज गलत दिख रहा है, किसी कुव्यवस्था पर बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ सरकार पे बात नहीं करते हैं, हम यहाँ सिस्टम को दोष देते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज साफ हो चुकी है कि महागठबंधन की सरकार आने के बाद किशनगंज से विपक्ष का सफाया हो चुका है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी किशनगंज में एक अलग तरह की रणनीति के तहत सियासत करती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से पता है कि किशनगंज चूंकि 75 से भी कुछ ज्यादा आबादी मुसलमानों का है, इसलिए उनकी राजनीति यहाँ ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन निष्पक्षता से अगर बात किया जाए, अगर मिन्हाज हत्याकांड को ही लिया जाए, अवैध खनन हो रहा है, उसको लेकर भूख हड़ताल हो रहा है, तो जब हम सड़कों पे उतरते हैं तो हम बात किसके खिलाफ करें, हम धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, जो लोग शासन कर रहे हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, हमें उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। आज सरकार को लेकर कोई मुर्दाबाद नहीं कहता, सरकार की कमियों पर बात नहीं करना चाहता। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी निजी राय जो कह रही है कि जब तक हम सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना हो, जब हम सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो फिर हमें ये धरने इत्यादि चीज़ों में आगे भी नहीं बढ़ना होगा। या फिर अगर किशनगंज में हो रही कुव्यवस्थाओं पर हम सिस्टम को दोष देते हैं, तो फिर देश में चल रही गतिविधियों के लिए हम मोदी सरकार को बदनाम किस मुंह से कर सकते हैं? क्या हम निष्पक्ष हैं? क्या हम निष्पक्ष हैं? अगर हम निष्पक्ष नहीं हैं, तो फिर हम दूसरे से निष्पक्षता की उम्मीद कैसे करें? इसलिए बेहतर होगा कि हमें इन सारी चीज़ों पर मंथन करना होगा। सरकार में जो लोग होते हैं, कमियां उनकी होती है, उनकी कमियों को निकालना पड़ता है, और जब तक हम उनकी कमियों पर बात नहीं कर सकते हैं, तब तक हम किसी धरने का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? हम सड़कों पर उतरकर क्या कर सकते हैं? दिल पे हाथ रखकर बोलिए, बिहार में सरकार महागठबंधन की है, और किसी भी कुव्यवस्था पर अगर हम किसी को दोष दे तो क्या यहाँ भी हम भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? अगर हम महागठबंधन मुर्दाबाद नहीं कह सकते, हम महागठबंधन के जो गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, अगर हम उनको टारगेट करते हुए बात नहीं कर सकते, तो फिर सड़कों पर उतरने का हमारा कोई औचित्य नहीं बन जाता। आपकी क्या राय है इसमें? आप क्या सोचते हैं? आपका राय सबसे ज्यादा बहुमूल्य होता है। केडीवी लाइव से आज हम लेते हैं विदा। अगर आप पेज पे हमें सुन रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।